ताला से तो सिर्फ एक दुआ करती थी, ऐ परवरदिगार आलम मालिको मौला, अगर तू मेरे शिकम में जो पल रहा है अगर वो बेटा हो तो मौला तू उसके अंदर इतना कमाल अता फरमाना कि अगर वो तेरे दीन की तबलीग करने निकले तो अपनी जुबान से कुछ उसे कहना ना पड़े, बल्कि उसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ ले। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लेकर आए तो दिल्ली की गलियों में जब आप गुजरते थे तो लोग आपका चेहरा देखकर कलमा पढ़ लेते थे। लोग आपका चेहरा देखकर कलमा पढ़ लेते थे, आपको तबलीग करने की जरूरत पेश ही ना आती थी। लोगों ने इस बात पर एतराज कर दिया कि आखिरकार ये कौन ने बंदा आया है कि जिसका लोग चेहरा देखते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं, उसके दीन में तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं लोग, उसके दीन में शामिल होते चले जा रहे हैं लोग। आखिरकार ये कौन है? जो भी अदालत रही हो उस दौर में, उस अदालत में इस मुकद्दमे को दायर कर दिया। मुकद्दमा अदालत में पहुंचा, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार किया गया। आप अदालत में पेश हुए। जब आप अदालत में पेश हुए तो आपसे पूछा गया कि आप ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग आपका चेहरा देखते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं। तो जो पूछ रहा था आज के वक्त के हिसाब से उसे वकील कहते हैं, वकील पूछ रहा था तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वकील की तरफ देखा, वकील ने हजरत की तरफ देखा। नजर से जब नजर मिली तो वकील भी कलमा पढ़ने लगा। मुकद्दमा खारिज कर दिया गया क्योंकि वहां पर लोग कलमा पढ़ने लग गए, सब दीन में शामिल होते चले गए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर पहुंचते हैं। अपने घर पहुंचते हैं, वालिदा को देखते हैं तो खुशी से फूले न समाते हैं और कहते हैं, अरे अम्मी जान, आज तुम्हारा बेटा ऐसा काम करके आया है कि दुनिया इस काम को याद रखेगी। कि क्या काम किया है बेटा तूने? कहा अम्मी जान, आज अब ये हुआ है कि तेरे बेटे के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे को तबलीग करने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा बेटा किसी को देख ले वो कलमा पढ़ देता है। तो माँ ने क्या जवाब दिया? सुनो, बस यही बात बताना चाह रहा था। माँ ने जवाब दिया, बेटा इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कहा अम्मी जान फिर किसका कमाल है? कहा बेटा इसमें सारा कमाल हमारा है। कहा अम्मी जान बाहर मैं निकल रहा हूं, आप चार दीवारी के अंदर बैठी हुई हैं, गलियों में मैं जा रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं और आप कह रही हैं कि कमाल आपका है। कहा बेटा हाँ मेरा ही कमाल है, तुम्हारा कमाल नहीं है, बताइएगा कैसे? कहा बेटा सुनो सुनो, जब तुम मेरे शिकम में तशरीफ लेकर आए उस दिन से मैंने जब तक तुम पैदा ना हुए नमाज कजा नहीं की, एक भी वक्त की नमाज कजा न की। रातों को मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी और नवाफिल रातों रात पढ़ा करती थी। बेटा कुरान की तिलावत किया करती थी, दिन को रोजा रखा करती थी, अल्लाह की इबादत बेशुमार करती थी, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात इबादत में गुजारती थी और गुजार
गुजारने के बाद में अगर कोई दुआ मांगती थी अल्लाह ताला से तो सिर्फ एक दुआ करती थी, ऐ परवरदिगार आलम मालिको मौला, अगर तू मेरे शिकम में जो पल रहा है अगर वो बेटा हो तो मौला तू उसके अंदर इतना कमाल अता फरमाना कि अगर वो तेरे दीन की तबलीग करने निकले तो अपनी जुबान से कुछ उसे कहना ना पड़े, बल्कि उसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ ले, उसका चेहरा देखे ही लोग कलमा पढ़ लें। हजरत मोहतरम कहा बेटा 9 महीने रेगुलर मैंने हर रात दुआ की है, यही पूरी रात इबादत की और दुआ की तो यही दुआ की है, तो मेरी दुआओं का ये असर है। हजरत मोहतरम पता चला कि वालिदा की दुआ बड़ा असर रखती है, जैसे नबी की दुआ उम्मती पर असर रखती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नजर आती है गुलशन में हबाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बाहर अपनी, उठ आए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुसलमान को, अली को भेज दे आ जाएं बुलेकर जुल्फिकार अपनी, और तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी।